तो हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, आपका चिरानिया स्कूल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और चिरानिया स्कूल की वेबसाइट पे विजिट करने के लिए भी ये आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि ये चिरानिया स्कूल स्कॉलरशिप टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। उस कंडक्ट करवा रही है एग्ज़ाम का हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें और हम ढेर सारी प्राइज़ के बारे में कैसे जानें और वहाँ की प्राइज़ कैसे लें। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा, गूगल पे जाना होगा। तो आपको अब सबसे पहले क्या है, गूगल ओपन करना है और गूगल खोलने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, चिरानिया सर्च करना है। अब चिरानिया सर्च करने के बाद में एंटर दबाएंगे तो ऐसी एक वेबसाइट खुल जाएगी। अब इस वेबसाइट को हम देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी होगी बच्चों की, सबसे कैसे कैसे स्कूल में क्या क्या प्रोग्राम होता है। ये हमारी फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पे संपर्क सूत्र भी है, यहाँ पे आ सकते हैं। अभी हमें एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, तो हम सीधा कहाँ क्लिक करेंगे, स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन पर, ये एक बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमें ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया तो सबसे पहले यहाँ आवेदक का नाम पूछ रहा है। तो आवेदक का नाम जो भी आपका नाम है, जो एग्ज़ाम देना चाहता है उसका नाम लिख देंगे। जैसे हमने आवेदक का नाम मान लिया रविंद्र कुमार एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो हमने उसका नाम लिख दिया रविंद्र कुमार। सारा नाम सही सही करेक्ट लिखना है, क्योंकि बाद में चेंज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ध्यान से फॉर्म फिलअप करें। अब यहाँ पे रविंद्र कुमार लिख दिया नाम, उसके पिताजी का नाम क्या है, जो तुम्हारी पिछली क्लास की मार्कशीट में है ना, और आधार कार्ड में वो नाम यहाँ पे लिखना है। मान लो इनके पिताजी का नाम है ओम प्रकाश, OMPRAKASH, ओम प्रकाश लिख दिया। बाद में माताजी का नाम लिखना है MANJUDEVI, मंजू देवी लिख दिया। आपका बाद में मेल है फीमेल है, वो चूज़ करना है। यहाँ पे आपकी जन्म डेट लिखी है, जो आधार कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, करेक्ट जन्म डेट देनी है, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगी। तो आपको जब स्कॉलरशिप मिलेगी, प्राइज़ मिलेगी, तो ये सब चेक किया जाएगा। अगर इनमें गलती पाएगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स में, तब हम ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपकी जन्म डेट चूज़ कर लिया, तो यहाँ से 2024 में हम 2023, 24 ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो मान लो आपका जन्म है 7 मार्च 2013 को, तो यहाँ पे ये क्लिक कर दिया। बाद में आप अपने मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी है वो अपने आप डालते रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, स्कूल के मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 96 67 81 46 18। अब यहाँ पे ईमेल आईडी, अगर आपके पास अपने भैया की या खुद की या कोई की भी ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल देना। यहाँ पे आधार नंबर आप अपने खुद के डालना, यहाँ से जो भी है आपके आधार नंबर, जो भी अपने आधार कार्ड में देख के डाल देना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पिता का व्यवसाय, मतलब पिताजी क्या काम करते हैं, तो पिताजी का काम यहाँ पे लिख देना। जैसे किसान है तो क्या लिख देना, फार्मर, या किसान भी लिख सकते हो, या टीचर है तो टीचर लिख देना। तो मान लो हम क्या लिख देते हैं, TEACHER, जो भी है आपके पिताजी वो यहाँ पे लिख देना। अभी यहाँ पे आगे मांग रहा है कि परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता। अब यहाँ पे क्या लिखना है, स्थायी पता लिखना है। तो स्थायी पता आप कहाँ रहते हो वो पूरा लिखना है। तो मान लो आप बागोरिया की डानी में लिखते हो, BAGORIYA, बागोरिया की डानी, यहाँ पे लिख देना है, पूरा लिख देना है। आगे और भी कोई पंचायत का नाम लिखो, तो क्या है हमारा पास में CHIRANA, तो फुल एड्रेस लिख दिया, सारा पता लिख दिया। यहाँ के बाद में आपका जिला कौन सा है, JHUN झुंझुनू है, तो हमने सबको झुंझुनू भरना है। बाद में आप हमारा राजस्थान क्या है, राज्य है, तो RAJASTHN राजस्थान राज्य लिख दिया। बाद में अपना पिन कोड क्या है, याद है क्या आपको पिन कोड क्या है ना, नहीं याद है तो पापा जी से पूछ लेना और सर्च कर लेना। पिन कोड हमारे हैं स्कूल नेम, मतलब अब आप कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो, अभी जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का नाम लिखना है। तो उस स्कूल में मान लो आप कोई भी XYZ स्कूल में पढ़ रहे हो, तो उस स्कूल का पूरा नाम प्लस एड्रेस साथ में लिखना है। बाद में प्रेजेंट क्लास, कौन सी क्लास में हो आप, मान लो अभी 6th क्लास में हो, परंतु नेक्स्ट ईयर आप अगले साल क्या हो जाओगे, आप 7th क्लास में होगे, तो आप 6th क्लास के लिए हो, परंतु 7th क्लास के में होने के लिए, वहाँ से स्कॉलरशिप पाने के लिए, वहाँ पे प्राइज़ पाने के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो जिस क्लास में अभी हो उसी का नाम लिखना है। तो हम मान लो आप 6th क्लास में हो अभी, तो 6th क्लास लिख दिया। लास्ट क्लास परसेंटेज, मतलब आपको अब 6th क्लास में हो, परंतु अब 6th क्लास का परसेंटेज तो आए नहीं होंगे, अगर आ गया होगा तो ये लिख सकते हो, अगर नहीं आया तो आप मान लो 5th क्लास के परसेंटेज यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे परसेंटेज लिख देना। बाद में यहाँ पे मान लो परसेंटेज 20 22 इतना लिख दिया। बाद में आपको क्या कर देना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। बाद में आपको क्या कर देना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। अब सबमिट बटन के क्लिक करने के लिए ये क्या मांग रहा है कि हमने ईमेल आईडी नहीं दी, तो हम ईमेल आईडी यहाँ पे KUMARRJ18@gmail.com हम ये फिल कर देते हैं। अभी ये फिल करने के बाद में आपको क्या कर देना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट, योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल, मतलब अपना सबमिशन हो गया है। तो अब अपना रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, तो ये हमारे पास डाटा आ जाएगा। हम आपको प्रवेश पत्र, एग्ज़ाम कब लगेगी और सारा फॉर्म देते रहेंगे। तो आपको यहाँ पे अभी क्या करना है, ये सब फॉर्म फिल कर लिया, तो आपको ये वेबसाइट पूरी देख लेनी है कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे इवेंट्स में जाके, ओल्ड रिजल्ट्स में जाके देख सकते हैं कि हमारे पूरा रिजल्ट है चिरानिया स्कूल के। यहाँ पे देखो पिछली साल के रिजल्ट्स लगा हुआ है, अच्छे रिजल्ट्स है। तो आप भी अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। और आप अब यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो,
अब यूट्यूब पे जाके यूट्यूब सर्च किया। अब यूट्यूब पे जाके भी यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं चिरानिया स्कूल, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा हमें कि क्या हो रहा है। तो चिरानिया स्कूल सर्च किया, चिरानिया स्कूल सर्च करने के बाद ये ऊपर ऊपर आ जाता है। तो इसको भी क्या कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से यहाँ पे जो भी डिटेल्स आती रहेगी वो हमें मिलती रहेगी। तो ये काम भी हो जाएगा, जिससे आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो आपको सब पता चलता रहेगा। तो इसको भी सब्सक्राइब कर देना। तो आप अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देखो ऊपर लिखे हुए हैं, ये रहे, ये एक नंबर ये रहे, दूसरे नंबर ये रहे। आप इन पे बातचीत करके भी डिटेल ले सकते हो कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, कुछ भी जानकारी लेनी हो। और तो धन्यवाद। अभी आपको चिरानिया स्कूल में आवेदन करने के लिए आपका दिन शुभ हो।